हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ये जो क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन दिख रहा है, ये डिविडेंड का क्वेश्चन है, विभाज्यता का क्वेश्चन है। कल मैंने टॉपिक करवाया था, कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे, और ये जो है आपका 10 क्वेश्चन ये रिवीजन के लिए है, सिर्फ रिवीजन के लिए है। जो टॉपिक पढ़ लिए हैं उसका रिवीजन जो है ये मैं करवा रहा हूँ। रिवीजन में कहीं कोई कमी मैं नहीं करने वाला हूँ। और ये जो मैं आपको जो वीडियो बना कर दे रहा हूँ, ये एक प्लेलिस्ट में आपका चला जाएगा। प्लेलिस्ट में जो है टोटल मैं जितना वीडियो बनाऊंगा मैथ का सब प्लेलिस्ट में जाएगा। मैथ्स बेसिक टू एडवांस प्लेलिस्ट का नाम है। पूरा जो है आपका जो है कवर किया जाएगा, उसमें बेसिक टू एडवांस किया जाएगा। इस लाइन से लेते चले जाइएगा। मैंने जो बताया है कि टॉपिक करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, और ये जो है आपका सिलसिला चलता रहेगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है ना, जो पढ़ेंगे उनके लिए दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, चमक रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 463y जो है ये 7 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 463y और 7 लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यदि जो है 4 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या दिख रहा है 463y, 7 से अगर विभाज्य है तो y का मान क्या होगा, ये पूछा है आपसे। 7 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड का मैंने फार्मूला बताया था, पर यहाँ फार्मूला नहीं, ज़्यादा जो है बड़ा रहता है, अंक अगर बड़ा रहेगा ना तब जाकर के फार्मूला वो लगाइएगा, है ना। पर यहाँ पर डायरेक्ट जो है आप कर सकते हैं, डिवाइड मार सकते हैं। देखिए 7 से करेंगे तो 7 छक 42 हो जाएगा, ऊपर चाहे आगे चला गया 4 चला जाएगा, है ना, फिर 43 हो जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा, बचेगा 1। तो 1 में ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 1 में जो है 1 यहाँ पर रहेगा और जो है यहाँ पर y रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा नंबर लेंगे कि ये आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा, 7 से विभाज्य हो जाएगा, तो सिर्फ 4 ही ले ही सकते हैं यहाँ पर, और कोई तो नंबर ले नहीं सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, तो 4 ले सकते हैं। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y का वैल्यू जो है 4 निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं क्या घटाया जाए कि 13 से विभाज्य हो गया। इसको जो है बनाने के 2-3 तरीके हैं। 13 से विभाज्य का मैंने नियम बताया था, 4d प्लस कर देना है, लास्ट में 4 है, लास्ट में जो है लास्ट का जो है 4 गुना करके ऐड कर देना है। पर एक और तरीका बताया था कि 3-3 के पेयर में आप इसको बांट दीजिए। 3-3 का पेयर में अगर बांट दीजिएगा, 3-3 का पेयर में इसको बांट देना है, 3-3 का पेयर में बांट देना है। उसके बाद जो है बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देना है। बड़ा कौन सा दिख रहा है, 837 दिख रहा है, हाँ ना, 246 को घटा देंगे। घटाने के बाद जो बच जाएगा उसको 13 से डिवाइड मार देंगे, तो पता चल जाएगा जो है कितना जो है ज़रूरत है, कितना घटाया जाना चाहिए। करते देखते हम लोग। 837 है, 837 यहाँ लिखते हैं। 837 में से कितना घटाना है, तो 246 घटाना है। 246 यहाँ पर घटा देंगे, 7 में 6 हो गया 1 हो जाएगा, 13 में 4 गए तो हो जाएगा 9 हो जाएगा, 7 में 2 गए तो 5 हो जाएगा। अब इसको 13 से डिवाइड मार दीजिए। अब 13 से डिवाइड मार दीजिएगा तो जो शेष बचेगा वही जो है घटाया जाना यहाँ पर ज़रूरी है। 13 चूँकि 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, बच गया कितना, 7 बच गया यहाँ पर, है ना। तो 13 चौके 52, 13 बच 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, बच गया कितना, हाँ बच गया यहाँ पर 6 बच गया। शेष कितना बच गया यहाँ पर, तो 6 बच गया। ये 6 जो है घटाएंगे हम लोग ना, ये 6 जो है घटाएंगे तो पूरी तरह से जो है यहाँ पर 6 अगर घटाएंगे हम लोग तो पूरी तरह से 13 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ 11 से पूर्णतः विभाज्य है। ये जो लिखा हुआ है आपका 6 3 4 7 स्टार लिखा हुआ है, मतलब x भी हो सकते हैं यहाँ पर। 2 5 को जो 11 से अगर पूर्णतः विभाजित करने के लिए जो है स्टार की जगह पर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो स्टार की जगह पर क्या होगा, 11 से डिविजिबल का रूल आपको बताया गया है, 11 से विभाज्यता का नियम बताया गया है। अल्टरनेट, फर्स्ट का अल्टरनेट कीजिएगा और माइनस सेकेंड का अल्टरनेट कीजिएगा, या 0 आएगा या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आएगा। देखिए अब करते हैं हम लोग। 6 हो गया, 6 और 4 10, 10 हो गया, 10 या फिर x मान लेते हैं इसको। 10 हो गया, 10 और 5 कितना होता है, 15 होता है। 10 और 5 कितना होता है, तो 15 होता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा 10 और 5 15 हो गया, लिख दिए। 6 4 10, हाँ ना, अल्टरनेट को कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। 6 4 10, 10 और कितना हो गया, यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 प्लस x यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ नहीं हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, माइनस करना है ना, माइनस करना, जो सेकेंड वाला अल्टरनेटिव होगा उसको जो है माइनस कर देंगे। अब देखिए 3 है और यहाँ पर 7 है, 10 हो जाएगा। 10 और 2 कितना हो जाएगा, 10 और 2
12 हो जाएगा। तो 12 जो है माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर करते हैं हम लोग, तो 15 में से 12 गया तो 3 बचेगा, 3 और प्लस हो जाएगा x हो जाएगा। अब बराबर या तो 0 या 11, यही ना है, 0 या 11। अब देखिए यहाँ पर जो है यहाँ प्लस में है, क्योंकि हमको x को अलग करना, 3 को अलग करना है। इस 3 को जो है वहाँ भेजेंगे, इस 3 को जो आगे भेजेंगे तो 0 रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए 11 ही हम लेंगे हम लोग। 0 कब लेते हैं, 0 कब लेते हैं, जब यहाँ पर माइनस रहता है, उधर भेजते हैं तो प्लस हो जाता है, पर यहाँ पर तो प्लस में खुद में है, इसलिए 11 लेंगे ताकि जो है हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सके, घटा सके। तो यहाँ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू जो होगा 11 माइनस 3 कर देंगे, हो जाएगा 8 निकल करके आ जाएगा। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन जो है 3 नंबर जो है समझ में आ गया होगा। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, a प्लस बी का जो सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा संभावित मान जो है ज्ञात कीजिए, जिसके लिए जो 8 अंकों की संख्या ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ 15 से विभाज्य है। अरे 15 से विभाज्य कह रहा है, 15 से विभाज्य का मतलब कितना है, ये 15 से विभाज्य का मतलब है कि 5 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, 5 और 3 दोनों से होना चाहिए। और 5 के लिए 5 से विभाज्यता का नियम आपको पता है, या तो लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो बड़ा आपसे पूछा क्या, सबसे बड़ा पूछ रहा था, बड़ा 0 में और 5 में कौन सा है, तो 5 है, 0 तो नहीं हो जाएगा। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ये तो छोटा दिख रहा है, ये आपका बड़ा दिख रहा है, मतलब 5 तो रख सकते हैं, मतलब कि लास्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो लास्ट में यहाँ पर जो हम लोग क्या रख सकते हैं, तो यह 5 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते हैं। अब उसके बाद जो है, उसके बाद जो 3 से, उसके बाद 3 से करना है, तो 3 से करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबको एडिशन कर देंगे, सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करते हैं, मतलब कि सबको ऐड करने के बाद जो है 3 से डिवीजन होना चाहिए। अब देखते ऐड करते हैं, ये देखिए 4 और 3 7, 7 और 2 9, ऐड करेंगे तो 9 तो ये जो है कट जाएगा, 4 3 7 2 9, 3 से डिवीजन हो जाएगा ये। उसके बाद जो है 3 भी कट जाएगा, उसके बाद जो है 1 बच गया और ये 5 बच गया, 5 भी कट गया और 5 और 1 6, मतलब ऐड करके जो है काट रहे हैं। ऐड करने के बाद जो है वो 3 का अगर मल्टीपल दिख रहा है तो हम लोग काट दे रहे हैं उसको, ठीक है, काट दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये 4 3 7 दोनों कट गया और ये जो है 3 और 1 4 कट गया, सॉरी 3 कट गया और जो है 5 और 1 6 कट गया। अब बच गया इकलौता b बच गया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मान क्या रख सकते हैं हम लोग, सबसे बड़ा मान आपसे पूछ रहे हैं, तो सबसे बड़ा मान जो है 9 रख सकते हैं, 9 तो रख सकते हैं, सबसे बड़ा मान वही हो गया। तो b की जगह पर लोग क्या रखेंगे, तो b की जगह पर लोग जो है 9 रखेंगे। आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन a प्लस बी पूछ रहा है, तो 9 और 5 ऐड करना है ना, a प्लस बी, तो 9 तो लिख लेंगे हम लोग, है ना। a का वैल्यू कितना निकाले हैं, a का वैल्यू जो है 5 रखें तो 5 रख देंगे, और b का वैल्यू कितना है, तो 9 लिए हैं, ये ऐड कर देंगे तो 9 5 14 जो है निकल करके आ जाएगा। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 5 पर। ये देखिए संख्या लिखा हुआ है, ये आपका जो है, ये जो है आपका क्या रिक्त स्थान दिया हुआ ना, फिल इन द ब्लैंक्स आपका दिया हुआ है यहाँ पर। 22 से पूर्णतः विभाजित है, रिक्त स्थान में आ सकने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी जो है प्राकृतिक संख्या जो क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है, सबसे छोटी, सबसे छोटी। अब देखिए 22 का मतलब क्या होता है, 2 गुना जो है 11 होता है। 2 का मतलब, 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंत में क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। तो सम संख्या तो है, तो कह सकते हैं 2 से डिविजिबल तो है। अब 11 चेक करने के लिए क्या करते हैं, 11 चेक कीजिएगा तो ये आपका निकल जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो मान लेते हैं हम लोग x मान लेते हैं। अब वहाँ पर जिस तरह से ऊपर का हम लोग किए थे ना 11 वाला ये किया था ना, उसी तरह से यहाँ करना है। फर्स्ट का अल्टरनेटिव माइनस सेकंड का अल्टरनेटिव, है ना, 0 या फिर 11 जो है उससे हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऐड करते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 + x हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 7 6, है ना, 7 और 7 14 हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं 14 + x हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक ले। फिर से करते हैं, 2 हो गया, 2 5 हो गया, 7 7 14 हो गया, प्लस x कर लेंगे। अब माइनस कर देंगे हम लोग इसको। सेकंड अल्टरनेटिव देखते हैं, 3 हो गया, 3 और 4 7 हो गया, 7 6 13 हो गया, और 13 व 8 कितना होता है, 13 8 जो है 13 7 20 1 21 हो जाता है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसके बराबर क्या 0 या फिर 11 होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर घटाते हैं, यहाँ से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा -7 आ जाएगा, -7 ना, ये -7 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। अब बराबर जो है 0 या फिर 11, यही ना हो जाएगा। अब मैंने बताया कि जब भी माइनस आता है तो सिर्फ, है ना, छोटा वाला 0 लेंगे, यहाँ प्लस आता है तो 11 लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है क्या ले सकते हैं हम लोग, 0 लेंगे, 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। सीधी सी बात क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो x का वैल्यू जो है 7 निकल करके आ जाएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, हमने यहाँ पर जो है रिक्त स्थान पर, रिक्त स्थान क्या माने थे, x माने थे, x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, तो 7 निकल कर आ गया। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यदि 3 अंकों की संख्या जो है 2x जो 3 है, 3 से विभाज्य है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का जो है मान क्या है, एक्स का अधिकतम मान लेना है आपको, एक्स का अधिकतम मान लेना है। अधिकतम मान क्या करने के लिए क्या हो सकता है, मतलब कि आपको 3 से डिविजिबल का नियम जो आपको पता है क्या करना है। तो देखिए 3 तो कट गया, ये आपका 3 तो कट गया, 3 से सबको एडिशन करके जो है, एडिशन करके अगर 3 से डिवाइड होता है तो उसको जो है कहेंगे कि वो पूरा जो है आपका जो है नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा। 300 कट तो गया, अब बच गया 2 बच गया। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा लेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा लेंगे, सबसे बड़ा पूछ रहा है, एक्स का अधिकतम मान पूछ रहा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा लेंगे कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 लेंगे, यहाँ पर 9 लेंगे तो 29 हो तो नहीं कटता है, 28 लेंगे, है ना। आगे से हम लोग जो है सबसे बड़ा से सबसे कम की ओर जो है आगे बढ़ते चले जाते हैं हम लोग। 8 रखेंगे नहीं कटेगा ये भी, है ना। 7 रखेंगे तो 7 रख के देखते हैं तो 7 जो है 27 तो कट जाता है, तो सबसे बड़ा मान कौन सा हो जाएगा, तो ये 7 निकल करके आ गया सबसे बड़ा मान, है ना। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर पूछा है और प्लस एक्स पूछा है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 प्लस 7 कर देंगे कितना हो जाएगा, 56 निकल करके आ जाएगा। समझ में आ गया आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यदि संख्या जो है 732 जो एक्स वाई है 70 से विभाज्य है तो इसका वैल्यू जो है, हाँ ना, न्यूनतम क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे, न्यूनतम पूछ रहा है। अब 70 का मतलब कितना होता है, तो 7 × 10 होता है, 70 हो जाएगा। तो 10 होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में जो है 0 होना चाहिए। 10 जो है 10 से डिविजन होने के लिए 1 0 तो लास्ट में चाहिए ना हमको, तो 1 0 लास्ट में चाहिए, तो मतलब y का वैल्यू तो 0 तो हो ही गया। y का वैल्यू जो है बिना सोचे समझे आपको यह 0 यहाँ पर रख देना है। अब जब ये 0 हो गया, अब उसके बाद 7 से डिविजन करना है। अब ज़्यादा नंबर तो बड़ा है नहीं, ज़्यादा जो है डिजिट बड़ा रहता है, तो मैंने जो बताया था 7 का डिविजिबल, है ना, तो वो आपको जो है फॉलो करना है। पर यहाँ पर ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर जो है डिवाइड करके देख सकते हैं। 7 से हो जाएगा, 7 एकम 7 तो कट गया ये। अब इस पर लगाते हैं, है ना, 7 चौका 28, तो यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया शेष 4 बच गया, ठीक है, शेष 4 बच गया। अब यहाँ पर कौन सा नंबर रखें, क्या रखना है हम लोग को, तो यहाँ पर न्यूनतम रखना है, छोटा रखना है, बड़ा नहीं रखना है। अब 0 स्टार्ट करते हैं, 0 रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, ये 7 से डिविजिबल होगा। 1 रखेंगे तो नहीं होगा, 2 रख सकते हैं, हाँ 2 रखेंगे यहाँ पर तो 42 हो जाएगा। तो 42 तो 7 से कटता है, तो x का वैल्यू कितना हो रखेंगे यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर आ गया। आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये निकालने के लिए पूछ रहा है, निकल जाएगा ये। x का वैल्यू कितना है 2 है, और y का वैल्यू कितना लिए थे 0 लिए थे, है ना, बटा 2 हो जाएगा। काट देंगे कितना 1 निकल करके आ जाएगा। समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इस संख्या जो है ये दिया हुआ है आपका, ए का जो है न्यूनतम धनात्मक मान जो है क्या है, जो 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य का नियम आपको पता है ना। सबका जो एडिशन करने के बाद जो है अगर वो संख्या 9 से विभाज्य होती है तो आप जो है कह सकते हैं कि वो पूरी संख्या जो है 9 से विभाज्य हो जाएगी। अब जो 9 दिख रहा है आपको जो है, जहाँ एडिशन का 9 दिख रहा है वो उसको काटते चले जाइए, है ना। तो सीधी सी बात है, 9 ये कट गया आपका, और उसके बाद जो है देखते हैं 7 तो 2 9 कट गया। उसके बाद और कोई कटने वाला है ना, 5 और 4 जो 9 कटने वाला है, और कोई कटेगा, और जो है कोई कटेगा नहीं, और जो कोई कटेगा, हाँ 7 और 2 9 कटेगा, और कटेगा 8 3 11 बच गया, है ना। 8 3 11 बचा हुआ है। अब 11 में जो है हम क्या ऐड करेंगे, है ना, 11 में जो ए है क्या ऐड करेंगे, न्यूनतम धनात्मक जो है मान क्या है ना, न्यूनतम जो है आपको जो है ऐड करना है। 0 से ऐड करते हैं, 0 ऐड करेंगे तो नहीं होगा, मतलब कि हमको क्या चाहिए यहाँ पर जो है, तो 11 में जो है 7 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 18 हो जाएगा यहाँ पर, तो 18 तो कटता है आपका 9 से, तो कह सकते हैं ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए का वैल्यू जो है 7 निकल करके आ जाएगा, क्योंकि 11 और 7 कितना होता है 18 होता है, और 18 9 से जो है डिवाइड हो जाता है। ये आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 पर। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ एक्स वाई जो है 7b है, 4 अंकों की एक संख्या है जो 4 से विभाज्य है। b का जो है अधिकतम मान क्या है, अधिकतम न्यूनतम पर फोकस कीजिएगा। अधिकतम मान आपसे पूछ रहा है, अधिकतम मतलब 9 से स्टार्ट कीजिएगा, और न्यूनतम पूछेगा तो 0 स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर सिर्फ पूछ रहा है b का मान पूछ रहा है ना। 4 से डिविजन कर, 4 से जो विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम 2 डिजिट क्या है 7b है, अंतिम 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब कि है ना 7b है, तो 7b जो है ध्यान दीजिएगा, ये 7 जो है और b लिखा हुआ है, तो b आपसे क्या अधिकतम मान पूछा है, 9 रखेंगे। 9 रखेंगे तो कटेगा 4 से, नहीं कटेगा। 8 रखेंगे तो नहीं कटेगा। 7 रखेंगे तो 77 हो जाएगा, तो भी नहीं कटेगा। 6 रखेंगे यहाँ पर,
यहाँ पर जो है 6 रखेंगे, है ना, तो 76 हो जाएगा। तो 76 तो कटता है, यहाँ पर 76 बन गया और 76 तो 4 से डिवाइड होता है, 1900 का क्षेत्र कट जाता है ना, कट जाता है। तो कट जाता है तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो बी का अधिकतम मान कितना लिए हम, तो बी का अधिकतम मान जो है ये 6 जो है हम लोग लिए हैं। कितना लिए हैं, 6 लिए हैं। समझ में आ गए। यहाँ तक ले चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन। यदि जो है 6 अंकों की संख्या जो है ये दिया हुआ है आपको 7, 11, 13 जो है प्रत्येक से विभाज्य है, तो आपको जो है इसका वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा है। अब यहाँ पर जो है 7, 11, 13 से सबसे अगर डिवाइड करने लग जाइएगा तो बहुत ही समय लगने लगेगा। अब मैंने 7, 11, 13 का मैंने बताया था रूल, क्या क्या रूल है इसका, 2 तरीका मैंने बताया था। अब जो है क्या होता है 7, 11, 13 में क्या होता है कि जब है ना, जब जो है 3 अंकों की संख्या जो है सम बार रिपीट करती है, जब 3 अंकों की संख्या सम बार रिपीट करती है, मतलब इवन बार रिपीट करती है, वो 7, 11, 13 से डिवाइड जो है डिविजल जो है होता है। अब देखिए, अब यहाँ 3 अंकों की संख्या यहाँ दिख रहा है ना, 3 अंकों की संख्या यहाँ दिख रहा है, मतलब 2 बार जो रिपीट दिख रहा है, तो यहाँ पर जो मिसिंग है उसको फिल कर दीजिए, यहाँ पर आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 5, 7 है, जेड है, या एक्स, वाई और 8 है ना, तो रिपीट करना चाहिए। यहाँ पर ये 5, 7 जो है यहाँ भी है, तो 5, 7 यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 होना चाहिए। मतलब कि एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू जो है 5 हो जाएगा, वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वाई का वैल्यू जो है 7 हो जाएगा, और जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जेड का वैल्यू जो है 8 हो जाएगा। दिख रहा है ना, ये एक्स का वैल्यू आपको पता चल गया। तो एक्स का वैल्यू जो है, एक्स का वैल्यू यहाँ पर जो है, एक्स का वैल्यू जो है 5 निकल कर आ गया, है ना, और वाई का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, तो वाई का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए 7 निकल कर आ गया, और जेड का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, तो 8 लिखा हुआ है ना, 8 लिखा हुआ है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो x - 2y प्लस जेड का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से निकाल सकते हैं। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू जो है 5 है, 5 रख देंगे, माइनस कर देंगे 2y का मतलब होता है 7 दूनी 14 हो जाएगा। उसके बाद जो है प्लस जेड का वैल्यू कितना है, तो 8 है, 8 रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस ये है, प्लस ये 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो जाएगा। अब माइनस जो है 14 करेंगे तो -1 निकल करके आ जाएगा। आई होप ये 10 क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है रिवीजन के लिए था। इस वीडियो को जो है अलग से प्रोवाइड किया जा रहा है आपका। इसके बाद जो है एक टॉपिक का जो है आपको वीडियो मिलेगा, उसके बाद जो है आपको जो है टेस्ट का जो है इस तरह से आपको दिया जा रहा है। इसलिए सही तरीके से दिया जा रहा है, टॉपिक दिया जा रहा है, उसके बाद टेस्ट दिया जा रहा है, रिवीजन करवाया जा रहा है, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।